गुड मॉर्निंग। आज हम पेरेंटिंग एंड पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परवरिश और परवरिश शैलियाँ क्या हैं। अब जो परवरिश है या जिसे हम बच्चे का पालन पोषण भी कहते हैं, एक बच्चे की शैशवावस्था से वयस्कावस्था तक शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को उन्नत और सहयोग करने की प्रक्रिया है। अब सामाजिक इसमें क्या होता है कि सामाजिक विकास तथा संवेगात्मक समर्थन प्रदान किया जाता है। जो बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। समाज के संपर्क में आने के पश्चात उसमें सामाजिक असामाजिक होने के तत्वों का समायोजन होता है। वह समाज के लोगों के संपर्क में आने के पश्चात ही क्रोध, प्रेम, भय, आवेग, संवेग, शर्म, अपराध, रुचि, क्षमता आदि चीज़ों को समझ पाता है। वह समाज के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, आगे चलकर उसके विकास में किस किस प्रकार समाज उसका सहयोग देगा, यह बात धीरे धीरे विकसित होती है। सामाजिक विकास का अर्थ वास्तव में सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से होता है। नए नए व्यक्तियों का संपर्क, नवीन कानून, नवीन नियम, शर्तें, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं आदि से संबंधित व्यवहार भी नया ही होता है, जो कि दूसरे के संपर्क एवं सहयोग के बिना असंभव है। अब जो परवरिश है, इसमें बालकों के चिकित्सीय देखभाल, सुरक्षा तथा आश्रय प्रदान करना, उनको आर्थिक सहायता देना, आदर्श तथा मूल्यों से परिचित कराना, शिक्षा पर व्यय करना, बीमा कराना, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना, सामाजिक कौशल तथा शिष्टाचार की शिक्षा देना, शारीरिक देखभाल करना इत्यादि सम्मिलित हैं। अब हम पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। अब पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? जब पेरेंटिंग स्टाइल परवरिश शैली एक ऐसा भावनात्मक वातावरण है जिसमें माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। और जो परवरिश शैली है जो आजकल मनोविज्ञान में यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, वो डायना बोमरिंड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली में मनोवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने अपने विस्तृत सर्वेक्षण, साक्षात्कार, विश्लेषण पर जो पेरेंटिंग स्टाइल है, परवरिश शैलियाँ हैं, उनको 3 भागों में बांटा है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, आधिकारिक परवरिश शैली, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सत्तावादी परवरिश शैली, परमिसिव अनुमोदित शैली। अब जो डायना बोमरिंड है, ठीक है, इनकी जो शैलियां हैं उनको, और उनकी जो तीसरी शैली है उसको मैकोबी एंड मार्टिन ने 2 डिमेंशंस फ्रेमवर्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है उसको उन्होंने परमिसिव पेरेंटिंग और दूसरा नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में डिवाइड कर दिया। परमिसिव मतलब अनुमोदित और नेग्लेक्टफुल मतलब उपेक्षात्मक परवरिश शैली। अब जो पेरेंटिंग शैली है इसके 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है, डिमांडिंगनेस और रेस्पॉन्सिवनेस। डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब ये जो डिमांडिंगनेस है ये क्या है? डिमांडिंगनेस रेफर्स टू द एक्सटेंट पेरेंट्स कंट्रोल देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर और डिमांड देयर मैच्योरिटी। माता पिता के नियंत्रण का विस्तार, उनके बच्चों के व्यवहार और उनसे परिपक्वता की मांग करना। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस रेफर्स टू द डिग्री पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग एंड सेंसिटिव टू देयर चिल्ड्रंस इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स, मतलब जो पे अटेंशन टू देयर चाइल्ड इन ए वे डेट इज वार्म, सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड ऑफ रिस्पेक्ट। अब इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि माता पिता बच्चे के भावनात्मक और विकासनात्मक ज़रूरतों को कितनी हद तक स्वीकार करते हैं और उनके प्रति संवेदित
होते हैं। अब जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है वो काफ़ी हद तक आपके बच्चे के आज और आने वाले कल को प्रभावित करता है। माता पिता कैसे अपने बच्चे की परवरिश करते हैं काफ़ी हद तक उनके बीच के संबंधों को तय करता है। हर पेरेंट्स माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और तरक्की करें। इसके लिए कई माता पिता अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही नर्म हो जाते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा और प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल स्वाभाविक रूप से नहीं आता और एक अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल शैली का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग आधिकारिक परवरिश शैली क्या होती है? अब बोमरिंड ने भी इसे जस्ट राइट स्टाइल कहा है। अब दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। इसे हम लोकतंत्रात्मक परवरिश शैली भी कहते हैं। इसमें डिमांडिंग होती है वो हाई होती है और रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो भी हाई होती है। अब मनोविज्ञान के अनुसार सामान्य बच्चों के लिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को सबसे अधिक प्रभावी और लाभकारी पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। अब इसमें जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो नियम होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, लेकिन वे नियमों में कुछ छूट की अनुमति भी देते हैं। मतलब नियम होते हैं लेकिन उसमें छूट भी होती है। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो जीवन के सबक सिखाते हैं। वे बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के गलत व्यवहार पर उन्हें डांटते तो हैं, साथ ही अच्छे व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग शैली सबसे अच्छी विशेषता है कि माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत होती है। ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को बिना फटकार लगाए उनके फैसले सुनते हैं और उनके बोलने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चों की समझ बढ़ती है। इस प्रकार की पेरेंटिंग एक बढ़ते बच्चे के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाती है और माता पिता और बच्चे के बीच एक सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देने में मदद करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में पले बच्चे खुश और सफल होते हैं, साथ ही उनकी निर्णय लेने और जोखिमों का मूल्यांकन करने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार वयस्क बनने की संभावना रखते हैं जो अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। अगली है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को हम सत्तावादी परवरिश शैली कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है कि बच्चे को बिना किसी शर्त माता पिता का कहना मानना चाहिए। जो इस शैली के समर्थक है वो क्या कहते हैं कि शैली में बच्चों को बिना किसी शर्त के उनका कहना मानना होता है। ऐसे माता पिता बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। इसके बजाय वे ऐसे नियम बनाते हैं और बच्चे को उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही बच्चों की राय या सुझाव का कोई महत्व नहीं होता, उनको बच्चे की सुझाव या राय को उतना महत्व नहीं दिया जाता। अब अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अनुशासन की बजाय दंड का उपयोग करते हैं, इसलिए वे बच्चों को गलती से सीखने की बजाय गलती की सज़ा या सबक पर ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसे में माता पिता और बच्चे के बीच खुली बातचीत नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होने की संभावना रहती है। साथ ही
ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को असुरक्षित, भयभीत भी महसूस करते हैं। इस कारण कई बार ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या अन्य क्षेत्रों में पीछे रह जाते हैं। इसमें क्या है, हाई डिमांडिंगनेस, लो रिस्पॉन्सिवनेस। अब अगला है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग अनुमोदित परवरिश शैली। परमिसिव पेरेंट क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं। ऐसे माता पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को ना कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। ऐसे माता पिता आमतौर पर एक अभिभावक की भूमिका की तुलना में एक दोस्त की भूमिका पर अधिक जोर देते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने बच्चों के गलत विकल्पों या खराब व्यवहार को रोकने में ज़्यादा प्रयास नहीं करते। इस कारण बच्चों में अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। बड़े होने पर ऐसे बच्चों में अहंकारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता पिता का बच्चों के साथ फ्रेंडली होना जरूरी है, लेकिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ सीमाएं और नियम निर्धारित करें ताकि बच्चे अपना उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें। इसमें लो डिमांडिंगनेस एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अब अगला है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, या हम इसे नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल भी बोल देते हैं, उपेक्षात्मक परवरिश शैली। अब नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल सबसे हानिकारक पेरेंटिंग स्टाइल्स में से एक है। अब जो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की सीमाएं या नियम निर्धारित नहीं करते। वे अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते। ऐसे माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी अपना योगदान नहीं देते। इस प्रकार के माता पिता कई बार खुद कई प्रकार तरह की परेशानियां, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, मेंटल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित होते हैं। इस कारण बच्चों को ज़्यादा मार्गदर्शन, पोषण और माता पिता का ध्यान नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की भावना कम होती है। साथ ही यह पढ़ाई लिखाई में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। अक्सर ये कई तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम से भी परेशान करते हैं, व्यवहारिक समस्याओं से भी परेशान करते हैं। कई तरह के अध्ययनों से शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो बच्चों के लिए सबसे लाभकारी है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों द्वारा आधिकारिक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को सर्वोत्तम और सबसे प्रभावी पेरेंटिंग माना गया है। आप एक नेग्लेक्टफुल, उपेक्षात्मक पेरेंट्स हैं, अगर आप जो ये स्लाइड्स में बताई गई हैं बातें, जैसे आप अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं, या बच्चों यूज़ एंड अलो टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फ़ोन्स एज ए वे आउट ऑफ बोर्डन फॉर किड्स, कि बच्चों को आप टेक्नोलॉजी या मोबाइल फ़ोन्स उसकी जो बोरिंगनेस है उसको दूर करने के लिए देते हैं। आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विद योर किड्स, और भावनात्मक रूप से आप अपने बच्चे के साथ संबंधित नहीं है। एंड आप आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आप उत्तरदायी नहीं हैं, और उसके साथ आप फ्रेंडली नहीं रहते। अब इस स्लाइड्स में दिखाया गया है कि परी इज़ नॉट ईटिंग हर मील, वो अपना जो परी है वो अपना भोजन नहीं खा रही। अब अथॉरिटेरियन पेरेंट हैं, जो सत्तावादी माता पिता हैं, वो क्या कहते हैं, ईट यूर फूड आर आई विल गिव यू ए टाइट स्लैप, कि अपना भोजन खाओ नहीं तो मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा। और परमिसिव पेरेंट हैं जो वो क्या कहते हैं कि ओके बेबी डोंट ईट इट एंड डू यू वांट ए चॉकलेट इंस्टेड, कि अपना भोजन मत खाओ, इसकी जगह तुम चॉकलेट खाना चाहोगी। और अथॉरिटेटिव पेरेंट हैं, अथॉरिटेटिव जो क्या कहेंगे वो बच्चे को, ईटिंग यूर मील
विल मेक यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अपना भोजन खाओ, इससे विल मेक यू, जो तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएगा। अब किड्स आर लाइक ए मिरर, व्हाट दे सी एंड हियर दे डू, बी ए गुड रिफ्लेक्शन फॉर दैम। के हित क्या कहते हैं कि बच्चे एक शीशे की तरह होते हैं, प्रतिबिंब की तरह होते हैं। व्हाट दे सी एंड हियर, वे जैसा देखते हैं सुनते हैं वे वैसा करते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा प्रतिबिंब उनके लिए बनना चाहिए। द साइन ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग इज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर, द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। एंडी स्मिथसन। अच्छी परवरिश का संकेत बच्चे का व्यवहार नहीं है। द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग मतलब एक अच्छी परवरिश का वास्तविकता में संकेत माता पिता का व्यवहार है, इसलिए माता पिता को अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए बच्चों के सामने।